नमस्कार, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं झटपट न्यूज। अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक जिनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में सारी जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है और किस प्रकार से यहाँ पर ये पुलिस एकेडमी का निर्माण किया गया बिहार में। बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था बचा हुआ बिहार में, और काफी कठिनाई थी। इसी को देखते हुए जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस एकेडमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया। इसमें काफी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए थे, उसके बाद कई बार हम देखने आए। बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे तो कई बार आ करके इसका निरीक्षण किया, देखा और अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ। और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस एकेडमी में, तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहाँ होना चाहिए और वो भी अब तय हो चुका है। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे उन सब लोगों का भी यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस एकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है। और इसको आकर के अनेकों बार और जो हमने सलाह दिया था कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ और जो इस एकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है। ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी और अब जरा देख लीजिए 50%। वहां से इस काम को शुरू किया और वहां से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की। और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में होती। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं,
हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये देख करके खुशी हुई। और यहाँ पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सबको मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना, काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहां पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती, और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना है, और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीज़ों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था, कोई जो इनके पास व्हीकल था, कोई काम कर रहा वो करता था। और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया, हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया है, और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज्यादा का निर्णय लिया, और अब 80,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और कई लोग 20,000 से भी ज्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए। आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है, समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। तो इसके लिए सारा प्रयास, और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी पुलिस की जिम्मेवारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान लीजिए, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ, और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं आज, हम ये बात को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है, और महिलाओं की ही मांग थी।
तो जब शराबबंदी लागू किया तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलेगा। गांव में कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। अगर उसके बारे में सही जानकारी ले करके और ससमय उपयुक्त कार्रवाई करिए, यही आपका दायित्व है और ये जरूरी है। इसलिए आज जो ट्रेनिंग लेकर के आप सब लोग अब अपनी ड्यूटी पर जाइएगा, तो मैं विशेष तौर पर ये कहता हूं, बाकी सब चीजों को तो करना ही है, लेकिन ये जो शराबबंदी है इसके लिए निश्चित रूप से पूरे तौर पर प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना खराब माहौल होता है, कितने लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी जो इधर उधर बाएं दाएं करते हुए नकली भी लेकर के चला भी जाता है। तो सब जान लीजिए, लोगों को समझाना चाहिए। और इसके बारे में कितना रिसर्च हुआ दुनिया भर में, शराब पीने से, शराब का प्रयोग करने से कितना नुकसान होता है, कितने तरह की बीमारियां फैलती हैं, ये सब कहा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात मन में मजबूती के साथ रहना चाहिए। और याद करिएगा, जब शराबबंदी लागू हुआ, सभी हमारे पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हुए, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि अब इस पर जो कुछ भी कार्रवाई होनी है, कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावे प्रतिदिन देखना और कोई ले करके जा रहा है उसको पकड़ना, तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप सब लोगों का प्रशिक्षण हो गया और पुलिस का जो दायित्व है, इस दायित्व को देखते हुए सब लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। और जितना काम किया जा रहा है हर प्रकार से जो भी जरूरी है, अब जो थानों का निर्माण किया जा रहा है, पहले थानों की क्या स्थिति थी, हमने पहले भी कहा, अब जो थाना बन रहा है अब कितना अच्छा लगता है देखने में, और पहले थाना कैसा रहता था। तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और किस तरह से हम लोग अब जब जो यहां पर का आपका बन गया, आप इसको देख लीजिए, पुलिस एकेडमी कैसा बना है। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि पुलिस का जो मुख्यालय बनाया गया है पटना में, आप जरा देख लीजिए वो कितना बढ़िया बनाया गया। हम तो इसलिए पुलिस वालों के लिए सब काम करते रहते, चाहे इनके लिए पोशाक देने के लिए जो शुरू से उपाय किया, लोगों को पोशाक नहीं मिल पाता था, वो सब काम से शुरू करते हुए हथियार से लेकर के और तरह की सुविधा देने से लेकर के एक एक चीज किया गया। अब जो पुलिस मुख्यालय बना है पटना में, जरा जाकर के देखिए किस तरह का बना है। वैसा रेयर होता है जब इस तरह की चीजें इतने अच्छे ढंग से बनती है। अब आप सोच लीजिए कैसा बना है कि अगर भूकंप आएगा तो 9 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है, कितना बड़ा भूकंप आएगा, 9 रिक्टर स्केल का, अगर वो भी आएगा तो वो जो आपका पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसमें एक एक तरह का इंतजाम करा दिया गया कि अगर कुछ हो गया तो वहीं पर लोग रहेंगे, 7 दिन तक वहां पर कोई तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी। और वहीं से बाकी जगह पर कोई काम करना है तो वहां से किया जा सकता है। तो इस तरह का काम भी किया गया। तो कौन सा काम भाई पुलिस के लिए जो करना है सरकार की तरफ से किया जाता है। जो भी आप लोगों की जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करवाते हैं, तत्काल एक एक चीज को देखते हैं। और किसी भी प्रकार का आप जान लीजिए अच्छी तरह, हम आज तक कभी इंटरफेरेंस नहीं करते, न हमने किसी को फंसाने की कोशिश की है, न किसी को बचाने की कोशिश की है। ये दायित्व है पुलिस का, संवैधानिक दायित्व है। हम इतना ही कहते हैं कि जो सही काम है वो काम करिए। जहां कहीं भी कोई क्राइम हुआ है उस पर उपयुक्त कार्रवाई करिए।
ये हम बराबर कहते रहते हैं, और जब भी समीक्षा होती है इसके बारे में हम पूछते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद क्या, और अब तो और एक बात हम कहेंगे कि भाई सब चीज को खूब अच्छे ढंग से करिए, लोगों का बहुत भरोसा बढ़ेगा। और जितना विकास का काम किया गया है, और जिस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, आज समाज की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। कहीं भी आप जाते हैं, महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी जो भागीदारी है, अब वो कितनी उचित हो रही है और कितना अच्छा हो रहा है, और उसके चलते जो गरीब और सामान्य परिवार है उसकी कितनी स्थिति बेहतर हो रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है हर प्रकार से। तो अब यही आग्रह करेंगे कि लोगों को सचेत रखिए और सतर्क रखिए, और लगातार निश्चित रूप से हर चीज पर नजर रखिए। और एक बार तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोगों के बीच में, पुलिस बल के बीच में हमारे बैठे हुए हैं पुलिस महानिदेशक महोदय, और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी यहां पर बैठे हुए हैं। और पहले जो अपर मुख्य सचिव रहे गृह विभाग के, वो भी यहां पर आए हुए हैं, और उन्हीं की जिम्मेवारी अभी तक है। ये जहां तक जिस पद पर भी जाएंगे, लेकिन उनको देखना है ये जो बन रहा है कैंपस, इसकी जिम्मेवारी सीधे सुभानी साहब की है, उन्हीं को देखना है आ करके हमेशा। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि सब चीज को करिए। और एक चीज हम कहेंगे कि जो कोरोना का दौर आया, अब उससे बिहार में तो हर प्रकार से उसके लिए उपाय किया गया है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी हो रहा है, और लोगों की जांच भी की जाती है। ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब संख्या प्रभावित लोगों की बहुत कम हो गई। पहला फेज गया, दूसरा फेज अब बहुत नीचे चला गया है। अब एक लेकिन देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहां पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, डर है कि तीसरा फेज आ सकता है। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। और पुलिस बल को हम कहीं भी देखते हैं, सब जगह हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इन सब चीजों का पालन करते रहते हैं। अब हम आए थे एक रोज और, करीब करीब हो गया हमारा वो 1 महीना के करीब, तो हम चले थे और नालंदा में भी काफी हुआ था। अब उसके बाद जो हमने देखा, रास्ते से हम बाई रोड आए थे जानबूझ करके देखने का, तो हम देखे कि मास्क बहुत कम लोग पहने। आज भी देखे मास्क बहुत कम लोग पहने हैं। अब यहां पर डीएम एसपी सब लोग मौजूद हैं। हम सबको कहेंगे कि भाई इन सब चीजों को देखिए और लोगों को प्रेरित करिए, और टीकाकरण तो बिल्कुल करवा ही दीजिए। उसके लिए सारा का सारा प्रबंध है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का। और जांच भी, हम तो प्रतिदिन रिपोर्ट देखते हैं, अगर निकलता है हर किस जिले में किस दिन निकला, तो कहां निकला ये पता चलता ही है कि कहां निकला पॉजिटिव आया, बहुत कम होता है। अब अभी जो फ्लड का समय आया, उसी समय हमने गाइडलाइन किया था कि जो लोग भी उनको निकालिएगा उनका टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। तो अभी हम अनेक जगहों पर गए, हर जगह टेस्ट होता है और उसके बाद टीकाकरण भी करा दिया जाता है। तो मुझे यह देख करके, हम दर्जनों जगह पर गए, मुझे खुशी हुई कि एक आदमी का भी जो जांच किया गया पॉजिटिव नहीं था, सबका निगेटिव, यानी सब लोग ठीक ठाक थे। लेकिन उसके बाद भी हर जिले में होता है, तो किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 5 एक जिले में निकलता है।
कई दिन शून्य निकलता है, तो सारे डीएम को और एसपी को ये जिम्मेवारी दी गई है और कल से 25 तारीख के बाद से आज से सब चीजों को खोल दिया गया, सब तरह की सुविधा दी गई है, लेकिन साथ साथ यही गाइडलाइन जारी किया गया कि इसको देखिए और सब जिले में जिलाधिकारियों को, डीएम को अधिकार दिया गया है कि एक एक चीज को देखिए। अगर कहीं भी तुरंत कुछ दिखाई पड़ जाए तो तत्काल उस इलाके के सुरक्षा के लिए सारा प्रबंध कर दीजिए, उसकी घेराबंदी के लिए, और लोगों को समझा दीजिए। तो ये काम करना चाहिए और हम सब लोगों से यही कहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। आज का तो बहुत दिनों के बाद, ये तो चुनाव वगैरह हुआ था तो उस समय बहुत लोगों को देखने का मौका मिलता था मीटिंग में, लेकिन आज तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों को, बहुत लोगों को एक साथ यहां देखने का मौका मिला है। तो हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि सचेत रहिएगा। तीसरा राउंड आने का खतरा है, नहीं आवे इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। और जो 3 चीजें कही जाती हैं, मास्क जरूर लगाइएगा, दूरी जरूर रखिएगा और हाथ वगैरह को हमेशा साफ करके रखिएगा। तो ये सब काम किए रहिएगा, आपको फायदा देगा। और हम लोगों की तरफ से 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। 2 राउंड टीकाकरण हो जाएगा, बहुत हद तक वो सेफ हो जाते हैं। तो ये सब हम लोगों को करना है, लेकिन निरंतर जो हमने कहा, जांच करना। तो आप समझ लीजिए, पहला फेज में जितना जांच होता था उसकी तुलना में अब ज्यादा जांच करा रहे हैं, और अब जब बहुत कम हो गया है तब भी जांच 1.5 लाख हमने तो कह दिया है डिपार्टमेंट को कि प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा जांच कराना। तो हर तरह से ये करना है। तो हम सब लोगों को, आज आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई, आप लोगों को भी इस बात पर ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेवारी, तत्काल आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान रखना है। और आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, ये सब इन चीजों पर ध्यान रखेंगी तो अपनी भी रक्षा करेंगी और दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए यही मेरा एक आप सब लोगों से अपील था। और यहाँ पर जो 4000 पुलिस बल की भी ट्रेनिंग होनी है, 2000 महिलाओं की, 2000 पुरुषों की। अब उसका काम अभी हमने बताया है पुलिस महानिदेशक महोदय ने कि अब बहुत जल्दी हम लोग एक पक्ष की शुरुआत करने वाले हैं, और इसके बारे में सारा सब कुछ हो गया है, उसका भी काम करेंगे। और आप लोगों का कार्यक्रम खत्म होगा, लेकिन हम एक बार तो एक चक्कर हम लगा के ही जाएंगे, क्योंकि जब तक हम चक्कर कहाँ कितना काम हो रहा है ये नहीं देखेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा। इसलिए अब आप इसको खत्म करिएगा कार्यक्रम, उसके बाद हम तो चक्कर लगा करके ही लौट करके हम यहाँ से जाएंगे और दूसरे कार्यक्रम। तो आज आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को ट्रेन किया है, और जो सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही मेरी कामना है। और खुद को भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाइए, और पूरे राज्य को भी आगे बढ़ाइए। यही आप सबसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजगीर के इस पावन धरती पर बिहार पुलिस अकादमी के प्रांगण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए यह गौरव का क्षण है जब बिहार पुलिस अकादमी के निर्माणकर्ता एवं उद्घाटनकर्ता स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से 1582 प्रशिक्षु, जिनमें 596 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पास आउट हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी संस्थान से एक साथ महिला पुलिस पदाधिकारी पास आउट नहीं हुई हैं। इन सभी पदाधिकारियों के विभिन्न जिलों में जाते ही हमारा राज्य महिला सशक्तिकरण की दिशा
में कई कदम और आगे बढ़ जाएगा। निसंदेह यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जिसके कारण पुलिस विभाग में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं चयनित होकर लगातार आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रशिक्षु गांव और छोटे शहरों से हैं। इनमें से अधिकांश की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हुई है तथा कई प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना जैसी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है। निसंदेह विद्यालयों में बढ़ते शिक्षा के स्तर एवं उपरोक्त योजनाओं से जागृति आ रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में नवनियुक्त 11,838 सिपाही, पूर्व के कुछ अप्रशिक्षित 406 सिपाही एवं महिला स्वाभिमान वाहिनी की 451 सिपाही, कुल 12,695 सिपाही, जिनमें पुरुष सिपाही 6,940 और महिला सिपाही 5,755 का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण लगभग 4,000 सिपाहियों में से तत्काल 692 सिपाहियों का पूरक प्रशिक्षण CTS नाथनगर में कराया जा रहा है। हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट इस काम में बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत अप्रशिक्षित सिपाहियों हेतु कुल 24 प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अंतर विषय के 82 तथा बाह्य विषय के 319 अनुदेशकों का आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। अंतर विषयों के 120 और अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। बुनियादी प्रशिक्षण के सिपाहियों के पाठ्यक्रम में उत्क्रमित शारीरिक दक्षता एवं तकनीकी ज्ञान के बिंदुओं का भी समावेश कर लिया गया है। बिहार पुलिस अकादमी में हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे शारीरिक दक्षता, मानसिक दृढ़ता के साथ साथ बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आम आदमी के प्रति संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे सकें। आज इनके दीक्षांत परेड के अवसर पर सभी प्रशिक्षु बिहार पुलिस अकादमी में कठिन प्रशिक्षण एवं सत्रांत परीक्षा की कसौटी को पार करने के बाद आपके समक्ष प्रशिक्षण के सभी अंशों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रशिक्षु यहाँ प्राप्त प्रशिक्षण एवं अर्जित अनुभवों को अपनी अनंत क्षमताओं के साथ समाहित करते हुए बिहार की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और बिहार में विधि व्यवस्था और अपराध उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब मैं निदेशक बिहार पुलिस अकादमी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और यहां उपस्थित अन्य गणमान्यों को विस्तार से अवगत कराएं। जय हिंद।